विशेष रूप से कलश यात्रा के साथ इस आयोजन का प्रारंभ होगा। तो पूर्व वर्ष जो कलश यात्रा रखी गई थी, कलश यात्रा जोगीवाला मंदिर से प्रारंभ हुई थी और हम लोगों ने तो कम व्यवस्था की थी, लेकिन लोगों का भाव इतना बढ़ता गया तो 1250 से ज़्यादा कलश थे। तो इस बार भी वही व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जोगीवाला मंदिर से प्रारंभ करके कलश यात्रा और राजपूत धर्मशाला तक लेकर के जाएंगे। पूर्व वर्ष में बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, जैसे प्रारंभ हुआ तो मार्ग में जैसे वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक हैं श्रीमान सचिन जैन जी विशेष सहयोगी हमारे कार्यक्रम के रहते हैं। इस बार स्वास्थ्य साथ नहीं दिया तो इसलिए आज यहाँ सम्मिलित नहीं हो पाए। तो वहाँ बीच मार्ग में जैसे जगह जगह वर्धमान ज्वेलर्स पे जलपान आदि की व्यवस्था कलश यात्रा वालों के लिए की गई थी। तो वो कलश यात्रा रखी जाएगी उसी विधि से और उसके बाद में कथा का प्रारंभ रुद्राभिषेक के साथ। यही निवेदन है कि सर्वजन लाभान्वित हों, इससे सबको लाभ प्राप्त हो सके, यही विशेष कामना रखते हुए आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक छोटे से निवेदन पर आप सभी यहाँ पधारे, विशेष रूप से हृदय से आभार श्रीमान पवन भवानीवाला जी, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रारंभ से ही पूर्ण समय देना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ श्रीमान नरेश जी, श्रीमान उमेश जी, पवन जी, हमारे श्रीमान जी बैठे हैं। तो विशेष आभार। संतों के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, किंतु संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का मिलना और भगवान की कथा, ये दो चीजें दुर्लभ हैं। ये दोनों चीजें ही सुगम हो गई समस्त भिवानी वासियों के लिए, क्योंकि पूज्य महाराज जी का परम पावन सानिध्य रहेगा और भगवान की कथा रहेगी। तो कहीं न कहीं विशेष लाभ सब प्राप्त करें, यही कामना करते हुए पुनः हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार। इसी तरह ही एक कार्यक्रम अब की बार भी महाराज जी गौरव दीक्षित जी ने, ये पवन भवानीवाला जी, उमेश जी हैं, भाई नरेश जी हैं, सुशील जी हैं, रवि कामरेड जी, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम करने का एक निर्णय लिया है। और मैं मानता हूँ कि श्रावण मास में भगवान की पूजा जितनी भी हम सब करते हैं उससे वो ज़्यादा हो और कहीं न कहीं कथा का हमें प्रसंग मिले, ताकि हमारे जीवन में कहीं न कहीं कष्टों का निवारण हो। और वैसे भी जितना भी हमें जीवन में कुछ इस प्रकार का आयोजन करने का और सुनने का और जाने का अवसर मिले तो उसमें जाना भी चाहिए। तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद भी करता हूँ। भाई कामरेड जी भी कह रहे थे महाराज जी, कुछ जैसे आचार्यों का मत है कि काल सब दोष होता भी है, किसी कुंडली में किसी के नहीं होता है, तो किसी के नहीं होता है वो अलग बात है। किसी को ये लगे भाई हम बताते हैं या कोई बताते हैं, तो उस प्रकार की एक व्यवस्था रखी गई है। और कार्यक्रम बहुत बढ़िया अच्छा सुंदर हुआ था। पिछली बार बड़ा कलश यात्रा का एक आयोजन था। उसके बाद में लोगों ने, महिलाओं ने, माता बहनों ने अपने स्तर पर कहीं न कहीं दान पुण्य करके, कहीं न कहीं कथा सत्संग सुन के अपने जीवन को कहीं न कहीं अच्छा किया, अच्छा बनाया। और अब की बार भी ऐसा आयोजन होने जा रहा है, तो मैं इस आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ और पूरे मीडिया जो लोग यहाँ आए हैं सभी का धन्यवाद। कलश यात्रा का भी बोल दो जी। पिछले वर्ष भी आप विशेष सहयोगी रहे थे, तो क्या उद्देश्य है इस प्रकार के जो कथा और इस प्रकार के विक्रम आए करवाने? ये छोटी काशी भिवानी जो एक धर्म नगरी कहलाती है, जहाँ साधु संतों का विशेष आशीर्वाद रहता है और साधु संतों की कृपा से ही हर मनुष्य का कल्याण होता है। आज भिवानी में आचार्य गौरव दीक्षित जी पधारे हैं। हमारे यहाँ के आचार्य हनुमान जोड़ीवाड़े के महाराज जी, देवसर धाम के महाराज जी और मेरे सभी साथी भाई रवि कामरेड, मेरा छोटा भाई सुशील, नरेश जी और विशेष सहयोग करने में उमेश जी और आचार्य जी, इन सब को शहर वालों ने प्रार्थना की है कि एक भव्य आयोजन भिवानी में किया जाए, क्योंकि भिवानी का आयोजन सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। और इस आयोजन में अभी महाराज जी ने बताया 25 जुलाई से 2 अगस्त तक महाशिव पुराण का पाठ किया जाएगा। और इसके साथ साथ कि पार्थिव शिवलिंग जो एक विशेष महत्व है
जो महाराज जी करा रहे हैं, इससे पहले भिवानी में केवल महाराज जी ने ही कराया था और दोबारा महाराज जी इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन कराना एक बहुत ही धर्म का कार्य भिवानी नगरी के अंदर। उसके साथ साथ अभी जो महाराज जी ने बताया कि एक चीज आप और हम सब जानते हैं कि काल सर्प दोष जो कुंडलियों में पाया जाता है, जिनके हमें आचार्य लोग या विद्वान पंडित बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जब जिसको बताया जाता है तो मैं सोचता हूँ, मैं स्वयं भी उज्जैन गया हूँ, नासिक गया हूँ और इससे वहाँ के आचार्य, वहाँ के विद्वान पंडित को पूजन कराते हैं, जिससे वो कहते हैं कि काल सर्प दोष दूर हो जाता है। वो विशेष आयोजन हमने महाराज जी से प्रार्थना की है कि बाहर से विशेष आचार्य या बुद्धिजीवी जो ये कार्य करते हैं उनको यहाँ बुलवाइए, ताकि भिवानी शहर की जो भी आबादी है, जो भी जनसंख्या है, जिन लोगों को ये मालूम है कि तुम्हारे कुंडली में सर्प काल दोष है, उनको निःशुल्क उनकी पूजा की जाएगी, ताकि उनका वो काल सर्प दोष दूर हो। इसके साथ जो विशेष कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में रुद्राक्ष वितरण का होगा। जिस 7 दिन तक हम रुद्राक्ष की भगवान शिव को बना के उसकी पूजा करते हैं, उसे पूजा किए हुए रुद्राक्ष को जितनी भी हमारी भिवानी की भक्त आएंगे सबको मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। और समय समय पर मैं महाराज जी से अनुरोध करता हूँ और मैं स्वयं भी कोशिश करूँगा कि और भी विद्वान, जैसे अभी हमारे साथ महाराज जी जोड़ी वाले बैठे हैं, इनके साथ साथ और भी बाहर से विद्वानों को हम लाएं, ताकि उनके विचारों से भिवानी की जनता अवगत हो, उनके भाव सुने और भिवानी का एक नाम जो है वो चल प्रचित आगे बढ़े कि भिवानी एक धर्म नगरी है। और धर्म नगरी आज से नहीं है, ये हजारों साल जब से भिवानी का आया है तब से भिवानी का नाम है। बचपन से हम सब लोग मंदिरों में जाते रहे हैं, आज मंदिर का केवल नहीं है, बचपन से राम राम का नाम यूज करते रहे, भगवान शंकर को याद करते रहे, भगवान श्री कृष्ण और राधा को याद करते रहे। तो वही धर्म नगरी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि राजपूत धर्मशाला में होगा। हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पधारेंगे और मैं भिवानी के सभी भक्तजनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए और धर्म का लाभ उठाए। आने वाले के लिए पूर्ण व्यवस्था रहेगी, बैठने के लिए चेयर, टेबल या उसके सामने गद्दे, और उसके अलावा व्यवस्था में पानी का हर वक्त इंतजाम रहेगा। जब कथा प्रवचन खत्म हो जाएगा कि महाराज जी के हाथों से बाहर प्रसाद का भी वितरण होगा, ताकि आने जाने वाला आदमी, हर भक्त ये महसूस करे कि हम आए हैं तो हमारा मान मर्यादा रखी गई। हर भक्त की, हर शहर की व्यक्ति की, हर कोई राजनेता है तो उसकी पूर्ण सम्मान के साथ उसको आसन दिया जाएगा और उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। संस्थाएं नहीं है, केवल एक ही संस्था जो भागवत है ना, भागवत धर्म सेवा प्रभाव भागवत वही करा रही है और उसी के साथ सब जुड़े हुए हैं। जितने हम लोग बैठे हैं वो सब उसी धर्म का जो समिति बनी हुई है, केवल धर्म का काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। उस कथा का समय और समय क्या रहेगा? समय उसका जो पीढ़ी 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से लेके 5 बजे तक की व्यवस्था रखी गई है। ये समय एक ऐसा समय होता है जबकि बहनें अपने कार्य, जो दिनचर्या के कार्य करके निवृत्त हो जाते हैं, 2 बजे भोजन का कार्य करके, और 5 बजे तक शाम तक वो रह सकते हैं सभी व्यक्ति भी। तो इसलिए समय इसका यही रखा है। सुबह 8 से 11 बजे तक काल सर्प दोष निवारण रुद्र महायज्ञ, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का समय, और 2 से 5 बजे तक का कथा करेगा से महाप्राण।
का समय रखा गया है।